होता है। ज़्यादातर लोगों का जो ट्रेडिंग की जो स्टाइल रहती है, वो ट्रेडिंग की स्टाइल आइदर ब्रेकआउट पे रहती है, आइदर वो लोग कैंडलस्टिक को चेक करते हैं, आइदर फिर जो प्राइस एक्शन चेक करते हैं। तो न्यूमेरिक में जाके वो न्यूमेरिक डेटा एनालाइज करते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं या हम कहीं कोई कंपनी में बाय कर लिया, तो क्या आपने बाय किया उसकी वजह से क्या कंपनी तुरंत का तुरंत ऊपर चलना चालू करेगा क्या? अगर शेयर मार्केट में अपने कंट्रोल में अगर प्राइस रहेगा, तो हम वॉरेन बफेट और झुनझुनवाला के बाजू में बैठेंगे और अपने बाजू में वो लोग बैठेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसके लिए नहीं होता है क्योंकि जब आप खरीदते हैं तो सामने कोई बंदा आपको सेल कर रहा है। अब उसका इंटेंस ये रहेगा कि ये जो मैंने माल प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा, वो प्राइस मुझे कहीं ना कहीं नीचे में वापस मिलना चाहिए। और जो खरीद रहा है वो क्या करता है कि मैंने खरीदा है तो प्राइस कहीं ना कहीं जाके ऊपर जाना चाहिए। तो ये दो जन की कश्मकश के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे करता है। अब बात यह होती है कि वहां पर आपको वॉल्यूम चेक करना पड़ता है। वॉल्यूम के साथ में प्राइस बढ़ रहा है और सामने अगर बड़े प्लेयर नहीं है तो वो प्राइस को और ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम तभी बढ़ रहा है कि जब कहाँ पर कोई प्राइस कोई बायर उस ऊपर की रेंज में बाय करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर इस टाइप का माहौल खड़ा होता है साइडवेज का। तो जब आप कुछ कंपनी का कोई माल खरीद लेते हैं तो वहां पर आपको खरीदने के टाइम पे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखना चाहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि अगर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे कहाँ सपोर्ट पकड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पर चैनल ड्रॉ करके रखना चाहिए आपको। जब आप चैनल ड्रॉ करके रखेंगे तो ये सब चीज आपको ग्राफ पे एनालाइज करने को समझेगा। न्यूमरिक में आप अगर इसको एनालाइज करने को जाएंगे तो आपको न्यूमरिक डेटा पूरा एक्सेल शीट बनाना, फिर उसको मंथली डेटा, ईयरली डेटा, वीकली डेटा, वो सब निकाल के फिर उसमें आपको एक रेंज निकालनी पड़ती कि ये रेंज में ये कभी कभी आता है तो वहां से बाइंग होता है और ऊपर वाली रेंज में जाता है तो वहां सेलिंग होता है, लेकिन आपको वहां पर एग्जैक्ट ट्रेंड मिलता नहीं है। तो ये इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है ना कि लोग कहीं पर भी बाइंग करते हैं, जैसे ही वो बाई करते हैं तो फटाक से प्राइस ऊपर जाना चालू नहीं करता है। तो वहां पर उनको क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या वो कंपनी का प्राइस आपने सोचा वैसा नहीं करेगा तो कहां पर नीचे में वापस आपको नीचे कितना तक जाएगा, फिर ऊपर गया तो हम कितने तक वेट कर सकते हैं। बहुत बार लोग है ना 2-5% प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। अब एक भाई साहब थे जो कि 1250 में रिलायंस उनको दे दिया हमने। अब हमने बताया कि फेसबुक वाले ने 9% स्टेक बाय कर रहा है और दूसरे लोग भी धीरे धीरे करके उसमें आए। जब फेसबुक का पहली बार न्यूज आया तभी 1250 में रिलायंस हमने उनको सजेस्ट किया कि बाय कर लो। अब भाई साहब थे थोड़े डरावने और थोड़े ग्रीडी। जब हमने बोला कि बाय कर लो तो बाय कर तो लिया, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद वापस थोड़ा नीचे आया तो डर के वो एग्जिट हो गए। अब जाके उसका प्राइस हो गया 2200 रुपया। तो बोलते हैं कि वो तो जो मैं बेचा वो प्राइस अभी रिटर्न आया ही नहीं। तो डर और ये जो ग्रीडीनेस रहता है ना, वो आपको फियर एंड ग्रीडीनेस कौन कम करके देगा। तो आपको ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको आपका जो फियर है, आपका जो ग्रीड है, आपका जो डर है, उस पर थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। थोड़ा बहुत मतलब 70-80-90% सपोर्ट करता है। वो 100% तो कोई भी चीज नहीं है, लेकिन हम अपनी मनी मैनेजमेंट, अपना स्टॉप लॉस या अपना नया ऐड करने का या फिर उस कंपनी से निकलना है कि नहीं निकलना है, अभी उसका ट्रेंड क्या है, आने वाले 10 दिन में वो कंपनी का प्राइस किधर जाएगा, वो सारा चीज आपको टेक्निकल से समझ में आता है। दूसरी बात होती है कि
जब आप टेक्निकल में जाते हैं तो बहुत सारे इंडिकेटर लोग आपको थमा देते हैं, और उसमें कुछ ब्रेकआउट पे मान लो आपने बाय कर लिया यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपको फिर वरी रहेगा कि अभी इसका क्या होएगा। तो एग्जैक्ट चीज वहां पर आपको क्लियरेंस मिलना चाहिए। जब तक आपको राइट चीज का क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि आधा अधूरा नॉलेज आपको कभी खड्डे में गिरा सकता है, लेकिन अगर आप फुल प्रूफ के साथ अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ में आपका जो ट्रेडिंग के प्रति आपका जो नजरिया है वो भी चेंज हो जाता है। साथ साथ में आपके लेजर आपका जो प्रॉफिट बैलेंस शीट है वो भी आपका निखर के आता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इमोशन कब आता है, आइदर आप कोई न्यूज के बारे में न्यूज को समझ के आधा अधूरा समझा और आपने कुछ एक्शन ले लिया, उसके बाद जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो ये वहां पर इमोशन आपका क्रिएट होता है। अब उसके लिए जरूरी है कि आप हर चीज को ढंग से समझे, ढंग से करें।